हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। सच में स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक है। बस इसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसका हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है। तो आप सब रेडी हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए? तो चलिए फिर मिलकर समझते हैं मैट्रिक्स के सभी बेसिक कंसेप्ट्स को। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन करने वाले हैं दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे हैं और अपने कुछ स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि आप इन नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले मेरी स्टूडेंट अलीशा ने इनको अरेंज किया। उसने अपने अकॉर्डिंग इन नंबर्स को रो में अरेंज कर दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसने अपने अकॉर्डिंग इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया। उसके बाद मेरी दूसरी स्टूडेंट भूमिका ने इनको अरेंज किया। उसने इन सब नंबर्स को कॉलम में अरेंज कर दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से अरेंज किया। इसके बाद मेरी थर्ड स्टूडेंट नैना ने उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज किया। और उसने कैसे अरेंज किया? देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से अरेंज किया। उसके बाद मन्नत ने अरेंज किया 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसने अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग गिवन नंबर्स को अरेंज किया है। देखिए, इस तरीके से अरेंज किया है। तो अब जब आप नंबर्स को इस तरह से मीन्स रो एंड कॉलम में अरेंज करते हो तो इस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अलीशा ने यहाँ पर इसको रो में अरेंज किया है, भूमिका ने इसको कॉलम में अरेंज किया है, नैना ने देखिए 2 रो और यहाँ देखिए 3 कॉलम में इसको अरेंज किया है, और मन्नत ने इसको देखिए 3 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज किया है। अब आपको पता है ना रो और कॉलम क्या होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे कितने रो हैं? देखिए, सिंपल एक रो है। ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, तो यहाँ पर एक सिंगल हमारी एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? चलिए चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए, एक रो, 1 रो एंड 6 कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे कितने रो हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज एंड ओनली 1 कॉलम। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। 1 एंड 2 हॉरिजेंटल लाइन है ना, 1 एंड 2 ये दोनों हमारे क्या है? रोज। कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो इतने हमारे यहाँ पर कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो कितने हैं? देखिए, एक हॉरिजेंटल लाइन, सेकंड हॉरिजेंटल लाइन, थर्ड हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन ये देखिए 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो देखा, जब हम नंबर्स को इस तरह से रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं, रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। देखिए, अगर सिंगल उसकी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर फॉर्म। मैट्रिक्स जो है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। और मैट्रिसेस, अगर मैंने लिखा मैट्रिसेस, देखिए जहाँ पे लिखा होगा मैट्रिसेस, ये हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ये देखिए,
राइट। तो देखिए अगर हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स है और ये सारी हमारी मैट्रिसेस है। ये सारी हमारी क्या है? मैट्रिसेस। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतनी बात समझ आ गई है कि मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। रो क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइंस को, मीन्स इस तरह की जो लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। कॉलम्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं। देखिए इस तरह की जो लाइंस होती है उनको हम कॉलम्स कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स इज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स जो है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है? ईच रो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ईच रो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलरली ईच कॉलम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ईच कॉलम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है। देखिए 2 3 4 5, राइट। अब इसमें देखिए ये 2 रोज़ है ना। यहाँ पर 2 रोज़ हैं, ये देखिए ये 2 रोज़ हैं। अब दोनों रो में देखिए, दोनों रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, 1 2 1 2। सिमिलरली अगर मैं कॉलम की बात करूँ, ये हमारे कॉलम्स हैं, इनमें भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, 1 2 1 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन का होना ज़रूरी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अब देखिए मैंने आपके सामने लिखा है 1 6 7 8 9। क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स नहीं है। ये जो है ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में एलिमेंट्स कितने हैं? ओनली 2। बट सेकेंड रो में देखिए 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारे पास देखिए 2 एलिमेंट्स हैं और सेकेंड रो में 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। रोज़ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। सिमिलरली देखिए अगर मैं कॉलम की बात करूँ, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन देखिए थर्ड अगर कॉलम की बात करें यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इसलिए ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 6 7, क्या ये हमारी मैट्रिक्स है? यस, ये हमारी मैट्रिक्स है। क्यों? देखिए फर्स्ट रो में देखिए 3 एलिमेंट्स, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स। तो रो में भी हमारे एलिमेंट सेम हैं और कॉलम में भी हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी बात करूँ 3 4 5, तो क्या ये हमारी मैट्रिक्स है? ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं और सेकेंड रो में ओनली 1 एलिमेंट है। तो इसलिए ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जब भी हम नंबर्स को इस तरह से रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स होती है। सिंगल उसकी बात करें तो ये मैट्रिक्स होगी, और अगर ज़्यादा मैट्रिक्स है तो हम उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। रो क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन को हम रो बोलते हैं। कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। और मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर्स को ही अरेंज किया जाता है? नहीं, मैट्रिक्स में हम नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, फंक्शंस, इन सबको अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स। नंबर्स में रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों आ सकते हैं। लेटर्स A B C D E, इस तरह के जो लेटर्स होते हैं हम उनको भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लेटर्स लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, राइट। उसके बाद इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं हम उनको भी अरेंज कर सकते हैं। और फंक्शंस, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, या फिर लॉग
फंक्शन और मॉड फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी हम मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर आते हैं, लेटर्स, सिंबल्स एंड फंक्शंस। तो मैट्रिक्स होता क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें हम नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स और फंक्शन को अरेंज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। आइए अब मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर एरे भी कह सकते हैं, ऑफ नंबर्स। अब इन नंबर्स में रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स ए बी सी डी, इस टाइप के लेटर्स। और आपको ये ध्यान रखना है, ये लेटर्स जिनको हम मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करेंगे, ये लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। सिंबल्स, इस टाइप के सिंबल्स हो सकते हैं। फंक्शंस, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन भी हो सकते हैं। जब हम इन सब को नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स और फंक्शंस को जब हम रो या कॉलम में अरेंज करते हैं, मीन्स रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं, तो उसको ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। इट इज एनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए इस टाइप के ब्रैकेट से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर ओपन या राउंड ब्रैकेट से, या फिर डबल बार से, इस तरह से भी हम मैट्रिक्स को क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ओपन ब्रैकेट, इस तरह से ओपन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, और 1 2 3 4 5 6, और मैं इसको इस तरह से डबल बार में भी लिख सकती हूँ। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है वो इस तरह से होता है। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और डबल बार में भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए द नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, लेटर्स ए बी सी डी, ये स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, सिंबल्स, इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं, फंक्शंस, साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन या फिर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं विच फॉर्म ए मैट्रिक्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स आप मैट्रिक्स के अंदर जिन चीज़ों को अरेंज करते हो, आप किन को अरेंज करते हो? या तो नंबर्स को अरेंज करते हो, है ना, वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर आप लेटर्स को अरेंज करते हो, या फिर इस सिंबल्स को अरेंज करते हो, इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं, या फिर आप फंक्शंस को अरेंज करते हो। तो आप मैट्रिक्स के अंदर जिन चीज़ों को अरेंज करते हो ना, उन्हीं को हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है, मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखी है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? हमारे एलिमेंट्स, राइट। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? नंबर ऑफ़ रोज़, आपको पता है ना नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होते हैं? हॉरिजेंटल लाइन को हम नंबर ऑफ़ रोज़ कहते हैं, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे हैं 1 और 2, 2 हॉरिजेंटल लाइन है। वर्टिकल लाइंस कितनी बन रही है? 3। और मैट्रिक्स में हम कॉलम को, मतलब वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम n से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारे कॉलम कितने हैं? हमारे 3 कॉलम है। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब भी आपको निकालना हो, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए m कितना है? 2, n कितना है? 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, राइट। आपको बात समझ आई? अच्छा अब देख लीजिए मैंने एक और मैट्रिक्स लिखी है। मान लीजिए मैंने लिखा
A B C D, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं देखिए, 1 2, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम कितने हैं 2, राइट। तो 2 ही हमारे पास रो हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं इस मैट्रिक्स में निकालूँ तो m कितने हैं 2, n कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई करूँगी तो 4। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे और आप देख लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो हम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसी भी मैट्रिक्स में हम जिन चीज़ों को अरेंज करते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम जिन चीज़ों को अरेंज करते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोलते हैं। तो हम मैट्रिक्स में क्या अरेंज करते हैं, नंबर्स, राइट, रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं। लेटर्स, ये लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। सिंबल्स, इस टाइप के सिंबल्स को अरेंज कर सकते हैं। और फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो हम फंक्शन को भी अरेंज करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 2, और वर्टिकल लाइंस कितनी है, मीन्स कॉलम कितने हैं। तो रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो उस मैट्रिक्स के अंदर होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए अब जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज A B C एट्सेट्रा। मीन्स जब भी हमें किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, राइट। तो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर ले सकती हूँ, A B C D अप टू Z, मतलब Z तक मैं कोई भी यहाँ पर कैपिटल लेटर ले सकती हूँ। सेम ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा A B C D E F, तो इसको भी मैं चाहे A से, चाहे B से, चाहे C से, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है A B C D E F, ये लिखा मैंने, मैं इसको C से डिनोट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 4 5 6 7, इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमें बाहर ऐसे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन अंदर के जो लेटर्स होते हैं, मतलब जब जिन लेटर्स को हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं वो लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन क्या है। आइए अब मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन और राउंड ब्रैकेट और डबल बार, बट वी विल यूज़ द फर्स्ट नोटेशन मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट मोस्टली। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल बार ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली बुक में फर्स्ट नोटेशन ही यूज़ की जाती है। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो नोटेशन है इस नोटेशन का क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैंने ए लिया हुआ है और मैट्रिक्स के अंदर हम जो लेटर्स लेते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लेते हैं। तो ए क्या है हमारा एलिमेंट, राइट। अब यहाँ पर आई और जे, इनका क्या मतलब है। आई हमें क्या बताएगा, आई हमें ये बताएगा कि ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में कौन से रो में आता है, मतलब ये आई हमें बताएगा रो नंबर। जे हमें क्या बताएगा, जे हमें ये बताएगा मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जो है ये कौन से कॉलम में आ रहा है, मीन्स ये हमें कॉलम नंबर बताएगा। और एम और एन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एम का मतलब है मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं और एन का मतलब है मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इस पूरे नोटेशन को हमें अच्छे से समझना है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें डिनोट करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अंदर जो एलिमेंट हम अरेंज करते हैं वो स्मॉल लेटर में होता है। यहाँ पे क्योंकि कैपिटल ए है तो हमने अंदर वाला जो एलिमेंट है स्मॉल ए में ले लिया है। अब आई और जे क्या है,
आई हमें ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स में कौन से रो में आता है, ये हमें रो नंबर बताएगा। जे हमें बताएगा कि ये एलिमेंट जो है मैट्रिक्स में कौन से कॉलम में आ रहा है, मतलब ये हमें कॉलम नंबर बताएगा। एम हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, और एन हमें बताएगा इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने एक और जनरल नोटेशन ली है, इस बार मैंने बी मैट्रिक्स लिया है, बी मैट्रिक्स, तो मैं अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको मैं स्मॉल बी से दिखाऊंगी, राइट। यहाँ पर मैंने आई लिख दिया, यहाँ पर जे लिख दिया, यहाँ पर एम और यहाँ पर मैंने एन लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर आई क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्या है, ये रो नंबर, ये क्या है हमारा रो नंबर, राइट। और ये जे क्या है, ये हमारा कॉलम नंबर, ये है हमारा कॉलम नंबर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ऐसे मान लीजिए मैंने कोई सी मैट्रिक्स लिखी है, अब सी मैट्रिक्स है तो मैं अंदर नोटेशन में क्या लिखूंगी, स्मॉल सी और आई और जे और यहाँ पर एम और यहाँ पर एन, राइट। अब आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आई का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है, सी जो एलिमेंट है, ये कौन से रो में आ रहा है, ये हमें रो नंबर बता रहा है, ये हमें रो नंबर बता रहा है, राइट। और ये जे हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का कॉलम नंबर कौन सा है, ये हमें ये बता रहा है। आपके लिए इस नोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नोटेशन पर बेस्ड हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन क्या है। इनमें से कोई भी नोटेशन हो सकती है, बट मोस्टली बुक में ये वाली नोटेशन यूज़ होती है। अब इस नोटेशन में इन सब का क्या मतलब है, कैपिटल ए हमें ये बताता है, कैपिटल ए जो है वो हमें बताता है मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से लेके जेड तक हम कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ए लिया है तो अंदर जो एलिमेंट मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पर मैंने स्मॉल ए लिख दिया है। आई क्या बता रहा है कि ये एलिमेंट कौन से रो नंबर में आ रहा है, जे हमें बता रहा है कि कौन से कॉलम नंबर में आ रहा है, एम क्या बता रहा है मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एन हमें बता रहा है कि मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए बी लिखा है तो अंदर मैंने यहाँ पर स्मॉल बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है मैट्रिक्स तो यहाँ पर हमने सी लिखा है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स नोटेशन पर बेस्ड हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है ए मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स और तीसरी मैट्रिक्स है यहाँ पर सी मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स। अब देखिए ये ए मैट्रिक्स है, आपसे पूछा जा रहा है A12, आपको बताना है A12 इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है। सेम ऐसे आपसे पूछा गया है A23, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक तरह से ये मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस एड्रेस पे कौन रहता है, इस मैट्रिक्स के अंदर इस एड्रेस पे कौन रहता है। और मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट जो है वो हमें क्या बताया, जैसे यहाँ पर आई और जे, याद है ना मैंने क्या बोला था, ये आई है और ये जे है। आई हमें क्या बताता है, हमें बताता है रो नंबर, मतलब एलिमेंट जो है वो कौन से रो पर है, फर्स्ट रो पर, और ये हमें क्या बताता है कॉलम नंबर, राइट। तो एक तरह से मान लीजिए कि ये आपका एड्रेस है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जाइए और मुझे बताइए कि इस एड्रेस पे कौन रहता है, राइट। अब मुझे क्या बताना है, इस एड्रेस पे कौन रहता है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला क्या है हमारा, रो नंबर 1 क्या है, रो नंबर, मतलब फर्स्ट रो में जाना है, हमें फर्स्ट रो में जाना है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, राइट, ये हमारा फर्स्ट रो है। और उसके बाद हमें जाना है सेकंड कॉलम में, सेकंड वाला हमें कॉलम बताता है, सेकंड कॉलम में जाना है। तो चलिए सेकंड कॉलम हमारा ये है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, देखिए, राइट। क्रॉस कहाँ लगा, 3 पे, ये देखिए 3 पे क्रॉस लगा है, राइट। तो इसका मतलब इस एड्रेस पे कौन रहता है, इस एड्रेस पे 3 रहता है, इस एड्रेस पे कौन रहता है, इस एड्रेस पे 3 रहता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब चलिए अब देखते हैं इस एड्रेस पे कौन रहता है। तो पहले वाला हमें क्या बताएगा, रो नंबर। तो रो कौन सी है, देखिए ये हमारी रो है, ये हमारी रो है, ये हमारी रो है। और हमें जाना है थर्ड कॉलम पर, ये हमारी थर्ड कॉलम है, राइट। तो क्रॉस किस पे लगा, 7 पे, क्रॉस किस पे लगा, 7 पे। तो यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पर 7 रहता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। अब इस मैट्रिक्स में देखिए हमें जो एलिमेंट बताना है, मतलब हमें बताना है इस एड्रेस पे कौन रहता है, कौन से एड्रेस पे,
जिसका रो नंबर है 3 और कॉलम नंबर है 2। रो नंबर है 3। अब रो आपको पता है ना हॉरिजेंटल लाइन होती है। थर्ड रो पे जाना है आपको। थर्ड रो आपकी कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें इस रो में जाना है, ठीक है। और हमें सेकंड कॉलम में जाना है, और हमें सेकंड कॉलम में जाना है। तो सेकंड कॉलम हमारा ये है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, राइट। तो इस थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में कौन रहता है? यहाँ पर 0 0। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा 0 है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो कौन सी हमारी? ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी सेकंड रो है, राइट। सेकंड रो में जाना है, ओके, और फर्स्ट कॉलम में जाना है, और हमें फर्स्ट कॉलम में जाना है। तो देखिए क्रॉस कहाँ लगा है? 5 पे। क्रॉस कहाँ लगा है? 5 पे। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 5 होगा। मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा एलिमेंट रहता है? 5 रहता है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब मैं क्रॉस नहीं करूँगी, आपको वैसे समझाती हूँ। देखिए सी मैट्रिक्स है, राइट। तो इसके एलिमेंट को भी हमने सी से दिखाया है। आपने नोटिस किया? ए मैट्रिक्स था तो एलिमेंट को भी हमने स्मॉल ए से दिखाया है। बी मैट्रिक्स था इसलिए हमने एलिमेंट को भी बी से दिखाया है, स्मॉल बी से। सी मैट्रिक्स है इसलिए हमने एलिमेंट को सी से दिखाया है, राइट। अच्छा अब देखिए थर्ड, पहले वाला क्या बताता है? रो नंबर। तो थर्ड रो में जाना है, थर्ड रो हमारी ये है, थर्ड रो में, और सेकंड कॉलम में जाना है, और हमें सेकंड कॉलम में जाना है। तो देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो कौन आएगा? 8, ये आएगा। तो यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर 8 रहता है, राइट। अब इसकी बात करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम कौन आएगा? 6। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6। तो अगर देखा जाए तो ये जो नोटेशन है इसका मतलब क्या है? ये नोटेशन एक तरफ से मान लीजिए कि एलिमेंट के एड्रेस है। हमें ये बताना है कि इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट रहता है, क्योंकि ऐसे तो हम देखिए यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट हैं। अगर मुझे किसी को बताना हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपको इस एड्रेस पे जाना है तो हम कैसे बताएंगे? हम ऐसे बताएंगे कि आपको इस मैट्रिक्स के अंदर इस एड्रेस पे जाना है। तो इस तरह से हम उसका एलिमेंट निकालेंगे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली A 3 2 5 4 3 1 6 7 8, ये मेरी मैट्रिक्स है, राइट। अब मैंने यहाँ पर आपसे पूछा, मुझे बताइए A33 इस पर कौन सा एलिमेंट रहता है? मतलब फर्स्ट वाला क्या बताएगा? थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब थर्ड रो में जाना है, ठीक है। हम चलते हैं थर्ड रो पे। ये हमारी थर्ड रो हो गई, राइट। और थर्ड ही कॉलम पे जाना है, और ये हमारी थर्ड कॉलम हो गई, राइट। तो कौन सा एलिमेंट रहता है? 8 रहता है। तो यहाँ पर 8 रहता है, राइट। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए A22 यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रहता है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्रॉस कहाँ लगा? 3 पे। तो यहाँ पर 3 रहता है, क्लियर। अगर मैंने आपसे पूछा मुझे बताइए A11, इट मीन्स A11 पे कौन रहता है? फर्स्ट रो पे जाना है, फर्स्ट कॉलम में आना है। तो यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पर 3 रहता है। तो यहाँ पर हमारा 3 रहता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये नोटेशन दी हुई है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट रहता है, राइट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमें बुक में दिए हुए हैं। आइए अब बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ये A मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है A22 प्लस A32, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A22 की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट हमें क्या बताता है? रो नंबर। मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का रो नंबर क्या है ये हमें ये बताता है, और सेकंड वाला जो है ये हमें बताता है कि ये एलिमेंट कौन से कॉलम में है, राइट। तो अब हमें ढूंढना है ये एड्रेस, इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट रहता है। तो हमें जाना है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में, राइट। ये हमारा सेकंड रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो कौन रहता है यहाँ पर? ये हमारा 0 रहता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 0 प्लस। अब बात करते हैं A32 की। A32 का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हमें जाना है थर्ड रो में, थर्ड रो, ये हमारी थर्ड रो है और हमें जाना है सेकंड कॉलम में। थर्ड रो और सेकंड कॉलम में अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमारा 2 आता है, तो यहाँ पर हमारा 2 आता है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर इसका आएगा 2, इसका आंसर हमारा आएगा 2। चलिए अब चलते हैं बी मैट्रिक्स की तरफ। बी मैट्रिक्स हमें ये दी हुई है और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अब आपने नोटिस किया होगा ए मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स हमने स्मॉल ए में लिखा है, बी मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स हमने स्मॉल बी में लिखा है, राइट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। B21 इट मीन्स इस एड्रेस पे कौन रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है, हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमें बताएगा रो नंबर, तो हमें सेकंड रो में जाना है, ये हो गया हमारा सेकंड रो, और हमें फर्स्ट कॉलम में जाना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन आएगा, 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 प्लस। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। अब देखना है हमें इस एड्रेस पे कौन रहता है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर कौन रहता है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा माइनस। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। इस एड्रेस पे कौन रहता है, फर्स्ट रो में जाना है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जाना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इट मीन्स 2 रहता है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस में 2, आंसर आ गया हमारा 7। तो हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है 7। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ये एंट्री। देखिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 2 एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स ए मैट्रिक्स में जो 2 और 2 इस एड्रेस पे जो रहता होगा, इट मीन्स वो एलिमेंट जो इस एड्रेस पे रहता है, मीन्स सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो रहता है। तो ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, इट मीन्स हमें यहाँ पे निकालना क्या है, देखिए हमें ये निकालना है, हमें निकालना है A22, क्योंकि हम ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने इसके एलिमेंट को स्मॉल ए में दिखा दिया है, और बी मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो हमें स्मॉल बी से दिखाना है। देखिए हमें एक्चुअली ये निकालना है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, सम निकालना है 2 एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। ए में 2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन रहता है, और ऐसे ही बी मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन रहता है। अभी हम इसका सम निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, सेकंड रो हमारी ये है, ये हमारी सेकंड रो है। देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन रहता है, देखिए हमारे यहाँ रहता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देती हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्रॉस किस पे लगा, 2 पे, राइट। अब बात करते हैं B22 की, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस का 3 आएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैट्रिक्स में जो हमें नोटेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसी नोटेशन पर हमसे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए देखते हैं वो टाइप क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट A2×3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स Aij इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, 2×3 या फिर 2/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब पहले वाला हमें ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो होने चाहिए, और सेकंड हमें ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए। मतलब हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उस मैट्रिक्स में रो होने चाहिए 2 और कॉलम होने चाहिए 3, राइट। अच्छा तो यहाँ पर मैं ना इस तरह से कर लेती हूँ। देखिए मैंने ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया कि 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में 2 रो होने चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो एलिमेंट्स कितने बनेंगे, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। जहाँ पर हमारा क्रॉस हो रहा है इसके अकॉर्डिंग 6 एलिमेंट्स बनेंगे, राइट। तो हम लेट कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये देखिए ए है ना, यहाँ पर स्मॉल ए है, तो हम मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। हमारा एलिमेंट स्मॉल ए है तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर पहले हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा। अब इसकी बात करते हैं,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हो गया। अब आते हैं इस वाले पर। तो ये हमारा क्या है, सेकंड रो। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले वाला हमें क्या बताता है, पहले जो हम यहाँ लिखते हैं रो बताता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इस एलिमेंट की बात करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और अगर इस एलिमेंट की बात करें तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। हमेशा ध्यान रखना है पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा, पहले रो बाद में कॉलम। तो हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है, राइट। ये क्या होता है, आई, और दूसरा वाला क्या होता है, जे। मैंने आपको बताया था ना, आई का मतलब क्या होता है, रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। तो यहाँ पर पहले मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है 1 1। इट मीन्स आई की वैल्यू भी मेरी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो मैं यहाँ पर आई की जगह भी 1 पुट कर दूंगी और जे की जगह भी 1 पुट कर दूंगी। तो निकालते हैं A 1 1, तो 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 1, राइट। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस में 3। तो मेरा जो पहला एलिमेंट आ गया है वो आ गया माइनस का 1, माइनस का 1। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी A 1 2। तो इसके अकॉर्डिंग रो नंबर कॉलम नंबर, रो मतलब आई की वैल्यू और यहाँ पर ये हमारा कॉलम नंबर मतलब जे की वैल्यू। तो इस बार मैं यहाँ पर जो वैल्यू पुट करूँगी, ये जो हमें दिया हुआ है ना, देखिए ये जो हमें दिया हुआ है ये हमें ये बताता है कि हमारा मैट्रिक्स कौन से, मतलब उसमें कितने रो या और कितने कॉलम है। और ये हमें बताता है कि आपको एलिमेंट कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए मुझे A12 निकालना है, A12, इट मीन्स आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें। तो चलिए पुट कर देते हैं 2, आई की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 माइनस में 3 और जे की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, राइट। तो ये क्या हो गया 2 माइनस में 6, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4, राइट। अब निकालते हैं A13। इट मीन्स आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू मुझे 3 पुट करनी है। तो 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 3, ये हो गया 2 माइनस में 9, ये आ गया माइनस का 7, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको बात। अच्छा, अब निकालते हैं A21, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू इस बार 2 है, पहले जो आता है वो हमें रो नंबर बताता है ना आई की वैल्यू, और ये हमारा जे की वैल्यू है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस बार आई की जगह 2 पुट करना है और जे की जगह 1 पुट करना है। तो आई की जगह 2 पुट करना है और जे की जगह 1 पुट करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस में 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमें क्या निकालना है A22। आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। तो ये हो गया 4 माइनस में 6, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अब निकालना है A23। इट मीन्स आई की वैल्यू 2 पुट करनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है और जे की जगह में 3 पुट करना है। 2 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू में 3, तो ये हो गया 4 माइनस में 9, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बना, चलिए अब वैल्यूज़ डाल देते हैं इसमें, राइट। तो A11 हमने क्या निकाला माइनस का 1, A12 की वैल्यू माइनस 4, A13 की वैल्यू क्या निकाली हमने माइनस 7, A21 इसकी जगह रखना है हमें 1, A22 हमने क्या निकाला माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 आएगा। और A23 की वैल्यू हमने माइनस 5 निकाली है, तो यहाँ पर माइनस 5 आएगा। तो हमारी मैट्रिक्स बन गई है ए मैट्रिक्स -1 -1 -4 -7 1 -2 -5। तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी नोटेशन देकर। आप समझ रहे हैं ना, आपसे कोई भी ऑर्डर दे सकता है, हम इसको ऑर्डर बोलते हैं, राइट। ये हमारा ऑर्डर होता है, मतलब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितने रो हैं और ये इसका मतलब क्या है कितने कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो रो हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच ली हैं और 3 मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स कितने आएंगे 6। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो A12। इस तरह से हमने सबके नाम रख दिए। अब हमें ये एलिमेंट्स निकालने थे और इसके लिए हमें ये नोटेशन दी हुई है। तो 1 1 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1,
A12 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो बस यहाँ पर पुट करते जाना है और सबकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, लास्ट में हमें ये डाल देनी है वैल्यूज़ यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स Aij इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पे देखिए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारे रोज़, टोटल नंबर ऑफ रोज़ भी 3 होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे 3 होने चाहिए, राइट। यहाँ पर पहले मैं 3 हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और 3 ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। इट मीन्स यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स हैं, मुझे इतने एलिमेंट्स निकालने हैं, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ए दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स निकालनी है ना वो हमारी ए मैट्रिक्स है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये हमारा A11 हो जाएगा। सेकंड, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये हमारा 1 2 हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये 1 3 हो जाएगा, राइट। अब मुझे ये एलिमेंट्स लेने हैं तो यहाँ पर देखिए ये कौन से रो में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर इसकी बात करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मुझे ये एलिमेंट्स निकालने, राइट। और इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए मुझे ये नोटेशन दी हुई है। तो चलिए पहले A11 की बात करते हैं। A11 इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मुझे इसमें आई की जगह भी 1 रखना है और जे की जगह भी 1 रखना है। तो 1 प्लस में 1 ये हो गया 2, राइट। अब हम निकालेंगे A12। इट मीन्स आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करना है तो ये 3 हो गया। अब निकालेंगे A13, आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 3 रखना है तो ये मेरा 4 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स निकाल लिए। अब सेकंड रो की बात करते हैं, A21। इट मीन्स आई की जगह 2, जे की जगह 1 तो ये कितना हो जाएगा 3। अब A22, आई की जगह जे, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी मुझे 2 पुट करना है तो ये मेरा 4 हो जाएगा, राइट। A23 निकालना है, A23 तो 2 प्लस 3 ये मेरा 5 बन जाएगा। अब हमें निकालना है थर्ड रो के एलिमेंट्स। चलिए निकालते हैं। A31 मतलब आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, ये वैल्यू सब हम इसमें पुट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब हमें निकालना है A32 तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 और जे की वैल्यू 2 तो ये मेरा 5 हो जाएगा। और अब बचा लास्ट एलिमेंट, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3 तो ये हो गया मेरा 6, राइट। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको बात। अच्छा अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है तो मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या आई है, ए मैट्रिक्स क्या बनी है मेरी, A11 कितना है 2 है ना, यहाँ पे 2 1 2 हमारा यहाँ पे 3 आ गया और उसके बाद 4, ये हो गया मेरी फर्स्ट रो, राइट। सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो के अकॉर्डिंग 3 4 5 3 4 5 ये है मेरे थर्ड रो के एलिमेंट्स, मतलब 4 5 और 6, 4 5 और 6। तो मेरी मैट्रिक्स बनी 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो ये बन गई मेरी मैट्रिक्स, ये बन गई मेरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए AIJ मान लीजिए ऐसे दे दें आपको कि I प्लस 2J होल स्क्वायर और अपॉन में 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए आपको 1 1 निकालना है, A11 तो यहाँ पर आपको जहाँ पर I दिया हुआ है वहाँ पर 1 पुट करना है, J की जगह 1 पुट करना है। मान लीजिए आपको A12 निकालना है, इट मीन्स I की जगह आप 1 पुट करोगे और J की जगह आप 2 पुट करोगे। मान लीजिए आपको A32 निकालना है, इसका मतलब I की जगह आप 3 पुट करना और J की जगह 2 पुट करना और बस कैलकुलेशन करके आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन आ गई होगी। कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ सकती है, वो 3x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है। तो आपको इसी तरह से निकालना है। पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि मुझे पता हो कि कितने एलिमेंट्स निकालने, और मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग मैंने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। लास्ट में इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब देखते हैं कि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है।
आइए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है वो हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है m क्रॉस n। ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ना, इनटू जैसा साइन जो दिखाई दे रहा है, हम इसको रीड करेंगे m क्रॉस n या फिर m बाय n। तो ये हमारा रीड करने का तरीका है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस मैट्रिक्स का आप मुझे ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर बताने का मतलब क्या है? ऑर्डर बताने का मतलब है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है, राइट। तो देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं। देखिए 1 2 3, 3 रोज, राइट। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3 ही कॉलम है। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। हम इसको कैसे रीड करेंगे? 3 क्रॉस 3 या फिर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है। ये 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। कई बार हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, इस तरह से भी। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑर्डर। और हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। आप देख सकते हैं 3 3 3 है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ये मेरी मैट्रिक्स है, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपसे पूछा इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बता दीजिए, इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर बता दीजिए। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, आप बताइए। पहले क्या लिखते हैं? रो 1 2, 2 रोज, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 या फिर 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है ये। तो आई होप आपको ऑर्डर भी समझ आ गया होगा, राइट। अब देखते हैं कि ऑर्डर पर बेस्ड हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आपके सामने मैट्रिक्स ऑर्डर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब अगर आपको 6 एलिमेंट्स दे दिए जाए तो इन 6 एलिमेंट्स के क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, हमें ये बताना है। इसका मतलब आपको करना क्या है? आपको बस ना इन 6 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में अरेंज करना है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप इन 6 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में अरेंज कीजिए और बताइए कि इनके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि मेरे जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 है। मैंने ये मान लिया। अब इन 6 एलिमेंट्स को मैं कैसे कैसे मैट्रिक्स बना सकती हूँ, मतलब इनको मैट्रिक्स में कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इन सबको एक रो में अरेंज कर दूँ। ये लीजिए, अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 रो, ये वर्टिकल लाइंस है, ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस है। कितने कॉलम हो गए? 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? पहले हम लिखते हैं रो, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम, राइट। तो ये क्या बना? 1 बाय 6 की मैट्रिक्स बन गई या फिर 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो इन सारे एलिमेंट्स को मैं कॉलम में भी तो लिख सकती हूँ। 1 2 3 4 5 6। लीजिए मैंने इन सबको एक कॉलम में लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और कॉलम ओनली 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 6 रोज हैं 1 कॉलम है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 6 क्रॉस 1 या फिर 6 बाय 1, राइट। अच्छा, और किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ इनको? मैं लिख सकती हूँ इसको, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। मैं इस तरह से भी इस मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर रोज कितने हैं? 1 एंड 2 तो हो गए रोज। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 3 हो गए कॉलम। तो एक और पॉसिबल ऑर्डर मेरे पास ये आ गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और कोई तरीका है इनको लिखने का? हाँ, एक और ये भी तो तरीका हो सकता है। मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना।
तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 2। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट के ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हुए, देखिए ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर कौन कौन से बताइए। एक बना मेरा 6 क्रॉस 1, 6 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। ये मेरे सारे पॉसिबल ऑर्डर्स आ चुके हैं 6 एलिमेंट्स के लिए। तो क्या एग्ज़ाम में हमें इस तरह से बनाना होगा? नहीं, आपको एग्ज़ाम में ये बनाना नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम 6 एलिमेंट्स के जो ऑर्डर निकाल रहे हैं वो हमारे आंसर यही क्यों आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और वैसे आपको कैसे करना है, आपको ना बस देखिए 6 के ना फैक्टर्स कर लीजिए, आप 6 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 3 है ना, 3 और 1, आपने ये कर लिया, राइट। अब आप खुद देखिए कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे जिससे आपका आंसर 6 आए। जैसे देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, राइट, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा। तो ये देखिए हमारा ऐसे ही है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर यही आएगा। ये देखिए, बस आपको इस तरह से लिखना है, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आइए मैट्रिक्स ऑर्डर पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर आपको 12 एलिमेंट्स दे दिए जाए तो आप इससे जो मैट्रिक्स बनाओगे उनके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह हम यहाँ पर सारे मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ पर पहले 2 से, यहाँ पर आएगा 6, 3 से कर लेते हैं, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स हमें निकालने हैं आर। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहला ऑर्डर जो है हम 1 से निकालेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला हो जाएगा 1 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 1। 1 के बाद जाते हैं 2 पर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो 2 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 2, राइट। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, राइट, और 4 को 3 से, ये हो गया। अब यहाँ पर और कोई नंबर है, देखिए हमने 2 का ले लिया, 2 का हमने किसके साथ लिया, 6 के साथ, 6 का हमने 2 के साथ ले लिया, 3 का 4 के साथ ले लिया, 12 का 1 के साथ ले लिया। अब देखिए इसके अलावा हमारे और पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं बनेंगे, राइट। आपको समझ आ रहा है। मान लीजिए मैं 18 की बात करती हूँ, आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके ऑर्डर्स क्या बनेंगे, देखिए 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1। इसके बाद देखते हैं और किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2। फिर 3 की टेबल में भी आता है, 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3, राइट। इसके बाद 9 की टेबल में आता है, लेकिन 9 से तो हमने पहले ही बना लिया है, राइट। और उसके बाद ये आएगा 18 में, तो देखिए हमने 18 से भी बना लिया है। तो देखिए इस तरह से हम इसके ऑर्डर्स बनाएंगे, राइट। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है 11 एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स, तो 11 एलिमेंट्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, 1 क्रॉस 11 और 11 क्रॉस 1। अगर मान लीजिए मुझे 7 एलिमेंट्स दे दिए जाए, 7 एलिमेंट्स, तो कितने बनेंगे, 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1। अगर मुझे 3 एलिमेंट्स दे दिए जाए, 3 एलिमेंट्स दे दिए जाए, तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर मुझे एलिमेंट्स गिवन है और मुझसे पूछा जाए कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझे बिना आप मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।